बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिक अमरीकी सदर जॉनसन एक दफा इंडिया के दौरे पर आया और बंबई के साहिल पर वो साहिल समंदर का नजारा कर रहा था और उसने मुख्तलिफ लोगों को देखा और उनमें से एक गरीब मछुआरा भी था जो अपनी तमाम फैमिली के साथ यानी अपनी बीवी और बच्चों के साथ कुंडियां लगाए साले समंदर पे मछली का शिकार कर रहा था। वो देखकर बड़ा हैरान हुआ कि ये इतना गरीब है कि कुंडियां लगाकर मछलियों का शिकार कर रहा है और उसकी बीवी भी पास है, उसके बच्चे भी साथ हैं और हालत लिबास की ये है कि कई जगह से लिबास फटा हुआ है। तो उसे तरस आ गया और चलता चलता आ गया गरीब मछुआरे के पास और उसे अपना तारुफ कराया कि मैं अमेरिकी सदर हूं, जॉनसन मेरा नाम है। तो तू इतना गरीब है यार, इतना गरीब है कि तू साले समंदर पे भी ये कुंडियों से मछलियां पकड़ रहा है, क्या तेरा कोई रोजगार नहीं है? वो कहने लगा जी मेरा कुल सरमाया भी और कुल रोजगार भी यही है कि जो मैं चंद एक मछलियां पकड़ता हूं वो मैं बाजार में फरोख्त करता हूं और फिर मैं अपनी रिज़्क़ के असबाब बनाता हूं, खाने पीने का सामान लेता हूं, दूसरे दिन फिर रिज़्क़ के असबाब में लग जाता हूं। तो मेरी एक कुटिया है, चंद एक बर्तन है और ये मेरी फैमिली है। वो बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा तू क्या चाहता है? मैं अमेरिकी सदर तेरे सामने खड़ा हूं, तू मांग, जो तू मांगेगा मैं तुम्हें वो दे दूं। उसके इल्जाम में यह था कि मैं अमेरिका का सदर हूं, अमेरिकी वीजा मांग लेगा, नेशनलिटी मांग लेगा या और मुझसे डॉलर, रियाल, सोने चांदी का, प्लाट का, किसी अच्छे मकान की फरमाइश करेगा। तो वो गरीब मछुआरा था और आशिक़े मदीना था, आशिक़े रसूल था। उसकी नजरों में और उसके दिलो दिमाग में इश्क़ मुस्तफ़ा बसा हुआ था। तो उसने कहा जा यार तू मुझे क्या देगा? उसने कहा नहीं यार मांग ले, मैं अमेरिकी सदर हूं और मैं कभी किसी को ये नहीं कहता, लेकिन तुझे ये मैं कहता हूं कि तू मुझसे जो मांगेगा मैं तुम्हें दे दूं। तो वो उसके मदीना था, कहने लगा अच्छा फिर ये कर कि मुझे मदीना शरीफ दिखा दे। कहा फिर मांग ले, कहा नहीं तुझे मैंने कह दिया है कि मुझे मदीना शरीफ दिखा दे। वो अमेरिकी सदर बार बार गौर कर देखने लगा कि ये कैसा आदमी है। उसने आखिरी फरमाइश भी यही की, मैं मदीना देखना चाहता हूं। बहरहाल उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि हुकूमत इंडिया को कह दे कि इसे मेरे खर्च पे इसे मदीना शरीफ दिखा दे। वो गया, दौरा खत्म किया, अमेरिका में अपने ऑफिस बैठा और अपने स्टाफ को बुलाकर कहने लगा कि बताओ जनाब मदीना शरीफ में क्या है? उसने वाकया सुनाया कि मैंने ऐसे गरीब आदमी को इख्तियार दिया था। बार बार उसने यही कहा मैं मदीना शरीफ देखना चाहता हूं, मदीना शरीफ देखना चाहता हूं। मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश, तमन्ना, तड़प यही है कि मैं मदीना शरीफ देखूं। आखिर मदीना शरीफ में है क्या? क्या वो लोग जाते हैं, क्या देखते हैं? और उस गरीब की ये आखिरी ख्वाहिश क्यों थी? स्टाफ ने कहा जॉनसन तुझे नहीं पता, वो पक्का सच्चा आशिक़े रसूल था और मुसलमान हर चीज से बढ़कर अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं। मदीना शरीफ मुसलमानों की आन है।
मुसलमानों की शान है और मुसलमानों की जान है। वो पक्का सच्चा मुसलमान, वो वहां क्या देखना चाहता है? कहा उनके नबी का रोजा है, उनके नबी की तुरबत है, उनके नबी के रोजे का दीदार है। यही मुसलमान चाहता था कि मेरी आखिरी तमन्ना तड़प यही है कि मैं जीते जी अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक देख सकूं। कहा मैं भी जाना चाहता हूं, वहां देखूं तो सही मदीना शरीफ में है क्या, वहां क्या खास है। स्टाफ कहने लगा जी आप नहीं जा सकते क्योंकि वहां कुफार का दाखिला ममनू है, कोई काफर अरमे मदीना अरमे मक्का में दाखिल नहीं हो सकता। तो कहने लगा अच्छा ये बात है, फिर ऐसा करो कि जाओ मदीना शरीफ की अच्छी अच्छी तस्वीर लाकर मेरे दफ्तर में आवेदन कर दो, ताकि मैं हर वक्त देखता रहूं, मदीना शरीफ की तस्वीर को देखता रहूं। अमेरिकी सदर के दफ्तर में तस्वीरें मदीना लग गई और वो हर वक्त देखता रहता था। तो ये है जज्बा इश्क मुस्तफ़ा, खालिस मुसलमान उसे कहते हैं जो अमेरिकी वीजे को ठकरा दे और मदीना शरीफ की तड़प उसकी आखिरी ख्वाहिश हो। जस्टिस जावेद इकबाल, अल्लामा इकबाल के फरजंद मरहूम, उन्होंने अमेरिकी वीजा अप्लाई किया और रिजेक्ट हो गया। न जाने कौन सी ऑब्जेक्शन लगी, बाद में उन्हें गलती का एहसास हुआ ये तो अल्लामा इकबाल के फरजंद है। तो वो आए और कहने लगे हमसे गलती हो गई है, आप तो बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत बड़े इंसान के साहबजादे, आप आ सकते हैं अमेरिका, हम आपको वीजा देते हैं। तो जावेद इकबाल कहने लगे नहीं, अब मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने डेटा से अमेरिका नाम का मुल्क डिलीट कर दिया है, खत्म कर दिया है। मेरे अब ज़हन में नहीं कि अमेरिका भी कोई दुनिया में मुल्क है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वो कई बार आकर पेशकशें करते रहे, लेकिन जावेद इकबाल ने जाने से इनकार कर दिया। ये क्या थी? ये गैरत ईमानी थी, अल्लामा इकबाल का अतिया था, अल्लामा इकबाल का खून था। मुसलमान यकीनन मदीना पाक को तरजीह देता है, ज़ियारत मदीना को तरजीह देता है, रियासत मदीना को, कानून मदीना को, नजरिया मदीना को, अकीदा मदीना को तरजीह देता है कि यहाँ खून नहीं बहना चाहिए। हज़रत उस्मान गनी कितनी कुर्बानी दे गए, इमाम अली मकाम कितनी कुर्बानी दे गए, यहाँ खून ना बहे, ये मदीने के तकद्दस के खिलाफ है, हुर्मत के खिलाफ है। हम करबला चले जाते हैं, वहां जाकर यजीद का सामना करते हैं, यजीद के नजरिए से लड़ते हैं। तो आज भी बारगाह मुस्तफ़ा में वही मकबूल हैं जो मदीना शरीफ की हुर्मत का और साहिब मदीना की हुर्मत का ख्याल रखते हैं।